नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजता है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपने करिश्माई नेतृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज हम भारत में उनकी छवि नहीं बल्कि अमेरिका की नजर में उनकी छवि पर चर्चा करेंगे। क्या अमेरिका उन्हें एक सशक्त नेता मानता है? क्या उनके नेतृत्व को वहां भी उतनी ही सराहना मिलती है जितनी भारत में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे, वहां के नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों और उनके भाषणों पर भी नजर डालेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अमेरिकी मीडिया और जनता उनके बारे में क्या सोचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में मोदी को एक मजबूत और डिसाइसिव लीडर के रूप में देखा जाता है, जो कठिन फैसले लेने से नहीं घबराते। अमेरिका में लोग ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो एक्शन लेते हैं। मोदी के आर्थिक सुधार जैसे जीएसटी और मेक इन इंडिया ने अमेरिका का ध्यान खींचा है। अमेरिका में लोग मानते हैं कि मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बिजनेस फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। मोदी ने ग्लोबल स्टेज पर भारत को एक प्रमुख प्लेयर के रूप में पेश किया है। चाहे क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, मोदी की बोल्डनेस और एम्बिशन अमेरिका को पसंद आती है। मोदी के आने के बाद इंडिया यूएस रिलेशंस में एक नई गर्माहट आई है। डिफेंस डील्स हो रहे हैं, ट्रेड बढ़ रहा है और दोनों देश कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी चाहते हैं कि दुनिया इंडिया को एक ग्लोबल पावर के रूप में देखे। अमेरिका में लोग मानते हैं कि मोदी इस विजन को पूरा करने की पोटेंशियल रखते हैं। मोदी के राइज के साथ इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म भी बढ़ा है। कुछ अमेरिकन कमेंटेटर्स इस ट्रेंड को लेकर कंसर्न्ड हैं, जबकि कुछ इसे इंडियन कल्चर और वैल्यूज को प्रमोट करने के रूप में देखते हैं। मोदी ने डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, जिसका मकसद इंडिया को डिजिटली एम्पावर करना है। अमेरिका में टेक कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और इंडिया दोनों कंसर्न्ड हैं। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। अमेरिका में कई प्रोटेस्ट्स और मूवमेंट्स चल रहे हैं जो सरकार को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं इंडिया में भी एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। मोदी आई ने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स का उपयोग बढ़ाना। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स का उद्घाटन किया है और देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। और पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया की एक्टिव पार्टिसिपेशन को अमेरिका में अप्रिशिएट किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई कमिटमेंट्स किए हैं। यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्लोबल फाइट में एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को देखते हुए अमेरिका को इंडिया जैसे पार्टनर की जरूरत है। मोदी ने डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट देने के लिए अमेरिका के साथ डील्स किए हैं और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी बढ़े हैं। मोदी की सरकार पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस करने के एलिगेशंस लगे हैं। अमेरिका में कुछ लोग कंसर्न्ड हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अंडरमाइन किया जा रहा है। मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए इंडिया को क्लीन करने की कैंपेन शुरू की है। अमेरिका में भी लोग इस इनिशिएटिव को पॉजिटिवली देखते हैं। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और ह्यूज मार्केट को देखते हुए अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ईगर हैं। मोदी सरकार ने एफडीआई नॉर्म्स को लिबरलाइज किया है। मोदी के रूल में इंडिया की इकोनॉमी ने इंप्रेसिव ग्रोथ दर्ज की है। अमेरिका में इकोनॉमिस्ट्स और इन्वेस्टर्स इंडिया की इकोनॉमिक पोटेंशियल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है और अमेरिका में कंपनीज इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए कीन हैं। चाइना का राइज और अमेरिका का रिलेटिव डिक्लाइन इंडिया को जियोपॉलिटिकल तौर पर इंपॉर्टेंट बनाता है। मोदी सरकार इंडिया को स्विंग स्टेट के रूप में पोजीशन करने की कोशिश कर रही है।
मोदी चाहते हैं कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की डिमांड करे और अमेरिका का सपोर्ट इसमें क्रूशल है। मोदी सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे फील्ड्स में इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। मोदी का आत्मनिर्भर भारत का विजन इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का कॉल है। अमेरिका में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स में नहीं है। जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली और मिलिटरीली मजबूत हो रहा है, ग्लोबल स्टेज पर उसकी स्टैचर भी बढ़ रही है। अमेरिका इंडिया की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को एक्नॉलेज करता है। इंडिया और चाइना के रिश्ते कॉम्प्लेक्स रहे हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट्स ने इन टेंशंस को फर्दर बढ़ा दिया है। अमेरिका इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स लॉन्च की है, जिसका एम गर्ल्स एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है। मोदी सरकार पर रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशंस लगे हैं, जिसकी अमेरिका में क्रिटिसिज्म हुई है। मोदी सरकार ने पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए कई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत। मोदी सरकार हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश कर रही है। आयुष्मान भारत स्कीम का एम पुअर सिटीजन्स को अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। मोदी सरकार एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है और ग्लोबल स्टेज पर उसकी प्रेजेंस मजबूत हो रही है, इंटरनेशनल अफेयर्स पर उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। इस मूव की अमेरिका में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिली। मोदी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट किया है और की कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बनाए हैं। मोदी सरकार इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट करने पर फोकस कर रही है। योग को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं और उनकी पॉपुलैरिटी को अमेरिका में भी एक्नॉलेज किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अमेरिका में मोदी की छवि एक सशक्त और निर्णायक नेता की है, जो अपने देश के हितों को प्राथमिकता देते हैं। वे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों को लागू किया है, जिनका उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना है, लेकिन साथ ही उनके हिंदू राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक विविधता के प्रति रवैये को लेकर चिंताएं भी हैं। उनके शासनकाल में कई बार धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर विवाद उत्पन्न हुए हैं, जो देश की एकता और